हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, शेयर लगातार बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी 3% की तेज़ी दिखाई है खुलते ही इसने। और तेज़ी की वजह भी है कि भैया काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आई है। और हाल फिलहाल में जेफरीज की बाइंग के रिकमेंडेशन की वजह से यहाँ पर आज तेज़ी है। 115 रुपये का टारगेट जेफरीज ने दिया है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म का यहाँ पर आउटलुक क्या हो सकता है और कंपनी फंडामेंटली कैसी है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 96 रुपीज़ का शेयर है, बड़ी रफ्तार आई है, खुलते ही इसने तेज़ी दिखाई है। एक महीने में अगर आप देखो तो 14% की बड़ी रफ्तार है। 81 रुपीज़ से लगातार दौड़ा है ये, लगातार इसने तेज़ी दिखाई है और कहीं पर भी रुकता हुआ नज़र नहीं आया है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आई है, काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन की खबरें आई है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट इनकी थी वो थी कि भैया रोलन हाइड्रोलिक्स में इन्होंने खरीदारी की थी 100% स्टेक, वो भी 103 करोड़ रुपए में। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी भैया प्रॉफिटेबल कंपनी है जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली एंड सप्लाई ऑफ हाई प्रेशर टर्न part spooled and other machine component with critical engineering applications for the agriculture and of high segment। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने, जिसको इन्होंने खरीदा है 100% इक्विटी खरीदी है, उसने 60 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट थी जिसने पूरा गेम पलटा था वो था भैया होंडा मोटर्स से इन्होंने जो कंपनी अक्वायर करी है, 81% का स्टेक खरीदा है याचियो का, यहाँ से पूरा गेम पलटा था यहाँ पर। और जिसके चलते काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पर। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की, तो जेएम फाइनेंशियल का भी कहना था कि वी सी दिस डील एज अ स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव फॉर संवर्धना मदरसन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज वी बिलीव इट हेल्प्स द कंपनी टू डीपर विथ होंडा। सिंपल सी बात है, होंडा के साथ अगर इनका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बनता है तो ये और बड़ी बात होगी इनकी, और इनको हेल्प मिलेगी इनटू ग्लोबल सनरूफ एंड फ्यूल टैंक मार्केट में, क्योंकि जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा है वो इसी कारोबार में व्यस्त है, कह लो कि बिजी है, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो उनका 120 रुपये का टारगेट था। We continue to maintain our positive stance on Samvardhana Motherson International, easing supply chain, sustained recovery in global auto sales, higher operating leverage and improving profitability की वजह से इनकी बाय कॉल है। 120 रुपये का टारगेट जेएम फाइनेंशियल का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर मोतीलाल ओसवाल्स की भी अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो एक्विजिशन हुआ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 1.5 टाइम्स इक्विटी बिटा एंड हैंड्स इट इज एक्सपेक्टेड टू बी EPS अट्रैक्टिव फ्रॉम द लास्ट ईयर। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो एड्स 2 लाइन्स। देखो, संवर्धना में ये दो चीज़ नहीं थी। देखो, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी संवर्धना भी है, ठीक है, मदरसन सुमी भी है ये, लेकिन इस कंपनी के एक्विजिशन के साथ उनके ऑटो पार्ट्स में 2 नई चीज़ जो है वो जुड़ गई है, वो है सनरूफ एंड फ्यूल टैंक। और ये बड़ी बात है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर इनके लिए। और कंपनी अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा है कि देयर आर 2 प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट इन द वर्क्स, प्लास्टिक टेल गेट्स एंड टाइप IV हाइड्रोजन फ्यूल टैंक। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन इनका ज़रूर है। और देखो यार, कई सारे एक्विजिशन किए इन्होंने। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 100% स्टेक इन्होंने खरीदा जो फ्रांस बेस की कंपनी थी सिरमा एंटरप्राइज, वहाँ पर। तो बहुत छोटे मोटे बहुत सारे एक्विजिशन कंपनी कर रही है, जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में होगा। इनके रेवेन्यू में आप एक बहुत बड़ी तेज़ी को देख पाओगे। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की अगर हम बात करने जाए तो मार्केट कैप इसका 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, PE इसका 42 का है, और मुझे लगता है कि अब ये अपने इंडस्ट्री PE के आसपास पहुँच चुका है। और जो इनका करंट रेशियो भी है वो भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी भी देखा जाए तो कम है, और जो कि पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर। हालांकि ROE कुछ ठीक ठाक नहीं था इसका। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक ज़रूर है। पिछले साल इसने तकरीबन 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था, इस साल भी 65 पैसे का ही डिविडेंड इसने पे किया है। जहाँ तक बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
17,000, 18,000, 20,000, 22,000, और ये बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का अभी अगर आप देखोगे तो पहले क्या था कि कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो अपने ऑटोमोबाइल से ही आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन बदल रही है। कंपनी ने विजन 2025 बहुत पहले ही लॉन्च किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि उनका टारगेट है कि 75% का रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आना चाहिए, 25% का जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से जनरेट होना चाहिए, जिनमें से एरोस्पेस पे कंपनी बहुत बड़ी बैट ले रही है, लॉजिस्टिक पे कंपनी बहुत बड़ी बैट ले रही है, और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला था। तो कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू में आपको एक तेज़ी देखने को मिलने वाली है लॉन्ग टर्म में। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। 120 करोड़ से प्रॉफिट क्वार्टरली बढ़ के 650 करोड़ जा चुका है, मतलब बड़ी तेज़ी कह सकते हो कि प्रॉफिट्स में आई है। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले तो 64.77% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.18% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है, ठीक है, प्रमोटर की। पब्लिक के पास 9.56% की होल्डिंग, देखा जाए तो पब्लिक बेच रही थी यहाँ पर। 12.5% की होल्डिंग 9.5% पर आ चुकी है पब्लिक की। तो देखा जाए तो पब्लिक ने बेचा लेकिन एफआईएस ने खरीदा। 8.75 से 10.87 पर एफआईएस आ गए, मतलब एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी। इवन डीएल्स ने भी खरीदारी करी, जिसमें से स्पेसिफिकली बड़ी बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने करी है। 7.81 से 11.44% पर आ चुके हैं ये। हालांकि ये मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी जून का आया नहीं है। जैसे ही जून क्वार्टर का पैटर्न आएगा डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे कि किसने खरीदा किसने बेचा। ओवरऑल मैं यही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि कंपनी है अच्छी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 100 रुपये की तरफ ज़्यादा नज़र आ सकता है। लेकिन साथ में ये भी डिस्क्लेमर जोड़ना चाहूँगा कि जब भी बड़ी रफ्तार आई है, बीच बीच में करेक्शन आए हैं, और इस बार बहुत बड़ी तेज़ी आई है, तो बहुत जल्दी मैं करेक्शन भी एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि 1 साल का पोटेंशियल है ज़रूर कि यहाँ पर ये 120-130 के आसपास होगा, लेकिन उससे पहले एक डिप के लिए भी तैयार हो जाएगा ये शेयर। मार्केट अभी देखो ऑल टाइम हाई पर है, भागता जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि ऑटो एंसिलरीज में मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और ये कंपनी मुझे पसंद भी आती है। और इवन मेरी कई सारी बाइंग रिकमेंडेशन भी थी, जब भी आपको 70 पे मिल रहा था, 65 पे मिल रहा था, 80 पे भी ये मिल रहा था। तो मैं कहूँगा कि यार खरीद के भूलने वाला शेयर है, और जब भी शेयर में तेज़ी आएगी बोनस भी दे देगा ये, और एडजस्ट भी हो जाएगा उस लिहाज से। तो शेयर प्राइस में उतना बड़ा ग्रोथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि बोनस बीच बीच में ये देता रहेगा। तो अभी के लिए इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो अपने पोर्टफोलियो में। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं। अभी वेट एंड वॉच का माहौल है, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है उनको भी आप ढूंढ सकते हैं बहुत आराम से। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आपको मिल जाएगा, वो भी अपडेटेड पोर्टफोलियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लिहाज से। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी की कंपनी जो मदरसन सुमी वायरिंग है उसके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। थैंक यू।